नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज आरबीआई की तरफ से भी एक बड़ा अपडेट आया जिससे बाजार के अंदर फिर से चिंता देखने को मिली। ऐसे में बाजार पूरी तरह से एक साइडवे ट्रेंड के साथ बंद होते हुए नजर आए और ग्लोबल मार्केट में भी एक दबाव देखने को मिला। इंडिया विक्स के अंदर आई 3% एक करीबन गिरावट और निफ्टी के अंदर हल्की सी तेजी और बैंक निफ्टी के अंदर 150-200 पॉइंट की गिरावट के साथ आज बाजार बंद होते हुए नजर आए। ऐसे में कल होगी निफ्टी की एक्सपायरी और वोलेटिलिटी का सेशन कल का बिल्कुल रहने वाला है कि मार्केट के अंदर जो तूफान आने से पहले की शांति बाजार के अंदर बनी हुई है, एक बुरी तरह से भयंकर तरह से एक बम फटता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि जो आरबीआई की तरफ से अभी करंटली जो अपडेट आया है मार्केट के अंदर, उससे बाजार के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और ठीक निफ्टी में 24,700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 5,85,000 का। कल जो हमने देखा था कि 4,40,000 कुछ कॉल राइटिंग थी, वो अब बड़ी और मैसिव होती हुई नजर आई। अब आ चुकी है 5,85,000 का बड़ा राइटिंग हो चुका है कॉल राइटिंग। और किस लेवल पे है? 24,700 के लेवल पे। इसी लेवल पे बड़ी मैसिव राइटिंग हुई है। लेकिन नीचे की साइड देखें तो कल जो बाजार के अंदर 24,500 के लेवल पर 2.5 लाख का पुट राइटर था, आज वो 4,37,000 का पुट राइटर होता हुआ नजर आया। यानी पुट राइटिंग भी बड़ी मैसिव बढ़ती हुई नजर आई है और उधर से कॉल राइटिंग भी। यानी बाजार जो है 2-3 दिन से एक साइडवे ट्रेंड में एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है। इससे बाजार बाहर नहीं निकल पा रहा है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि इन छोटे छोटे पॉइंटों के अंदर ही पॉइंट निकालने जरूरी हो चुके हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग करना पड़ेगा। बाजार का जो ट्रेंड है वो पूरी तरह से एक नर्वस फील कर रहा है, पूरी तरह से साइडवे हो चुका है बाजार। कोई बड़े वाली मोमेंटम, कोई बड़े वाली तेजी नहीं आ रही है मार्केट के अंदर। लेकिन एक बात को हम नोटिस कर सकते हैं, उसको ये वो लेवल है बाजार के पास, यहीं से मार्केट एक बड़े वाला ट्रेंड रिवर्सल रहने वाला है। कौन सा लेवल भाई? 24,500 के लेवल पर मैसिव पुट राइटर, यानी सपोर्ट हमारे पास 24,500 का स्ट्रॉन्ग जोन है। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें, ये रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास 24,700 का बन चुका है। अब इसके अबव 700 के अबव ठीक ब्रेकआउट मिलता है तो देखो लाइव मार्केट के अंदर जो भी सेटअप अपडेट बनता है वो आपके साथ बिल्कुल बना के ला के डाल देता हूं आपके लिए। देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी सुबह बोला गया कि रेंज बाउंड में रहने वाला है, प्रीमियम रिस्की रहेगा। फिर भी एक छोटा सा स्कैल्पिंग मिला और उसका हमने छोटे पॉइंट था भाई, छोटी मोमेंटम थी, उसके अकॉर्डिंग ये देख सकते हो कि 120-21 रुपए का 15-20-30 रुपए का प्रीमियम था, वो एक तरह से कहां तक गया है? 121 रुपए से लेके 140-41 तक, यानी 20-25 रुपए का छोटा सा स्कैल्पिंग। जो सेटअप जितना छोटा या बड़ा है वो आपके साथ शेयर किया जाता है। और उसके बाद मैं क्या डालता हूं कि भाई आज फिर आरबीआई गवर्नर, जो नए गवर्नर ज्वाइन किया जिन्होंने, आज ही उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे हुआ है, तो जिससे बाजार के अंदर फिर से एक शांति देखने को मिली। भाई आरबीआई गवर्नर की अगर कॉन्फ्रेंस होने वाली है, चाहे वो 10 बजे है या 3 बजे या दोपहर को, किसी भी टाइम बाजार हमेशा आपको साइडवे ट्रेंड दिखाएगा। तो वही यहां पे बाजार के अंदर फिर से वही मोमेंटम आपके सामने है, कहीं दूर क्यों जाना। आज ही देखो मैंने दोपहर को डाला, जैसे ही अपडेट सेटअप कोई न्यूज आई उसके अकॉर्डिंग ही बाजार के अंदर साइडवे ट्रेंड देखने को नहीं मिला। बिल्कुल, क्योंकि बाजार उसकी तरफ फोकस करने लग जाता है कि भाई आरबीआई की तरफ से क्या अपडेट आना है। तो भाई सब कुछ आपको अपडेट किया जाता है टेलीग्राम पर, लिंक मिले आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐसे में हमारे पास ऊपर की साइड अगर हम देखें 24,700 के लेवल पर मैसिव राइटिंग हुआ है 5,85,000 का। इसके अभाव देखें तो 24,800 के लेवल पर 4,08,000 का बड़ा कॉल राइटिंग और 900 के लेवल पर भी एक्सपायरी है कल 2,37,000 की बड़ी राइटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा 25,000 के लेवल पर 5,80,000 की बड़े वाली कॉल राइटिंग है। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया 24,700 का बिल्कुल है। इसको ब्रेकआउट करता है तो बाजार तैयारी करेगा 24,800 की तरफ, और आगे 800 बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इसके बाद हम 24,900, यानी ठीक हम एक बात कर सकते हैं कि 25,000 का आंकड़ा टेस्ट करने की तैयारी करे बाजार। क्यों, कैसे? उसके लिए भाई देखो मार्केट के अंदर
24,500 के लेवल पर मैसिव पुट राइटिंग है, ये बाजार को पूरा सपोर्ट करती हुई नजर आई है। अगर ये ब्रेकडाउन होता है 24,500 के लेवल से नीचे का लेवल हमारे पास ठीक 24,300 के लेवल पर देखें तो 1,81,000 की बड़ी पुट राइटिंग बाजार के पास बनी है। तो नीचे की साइड हमारे पास 24,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और इसके नीचे जाए तो 24,300 का क्यों है, कैसे है, पूरे लॉजिकली अगर हम देखें तो ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग तो मैसिव कॉल राइटर और पुट राइटर बिल्कुल नजर आए। लेकिन इसी के साथ ये डाटा कितना स्ट्रॉन्ग है उसके लिए हम एक रेशो को चेक कर सकते हैं, जिससे पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर सिनेरियो कहां तक जाने वाला है। तो अभी अगर हम देखें तो बाजार के अंदर पीसीआर रेशो जो पुट कॉल रेशो निकल के आया है 0.70 का, यानी डाटा के अंदर अभी भी दबाव 1.00 के नीचे रहेगा, डाटा के अंदर दबाव देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो ये पीसीआर रेशो पॉजिटिव कब आ सकता है, जैसे ही मार्केट एक तरह से 24,700 को ब्रेकआउट करे, लॉन्ग साइड की तैयारी करेगा और पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन मार्केट जो है पूरी तरह से साइडवे ट्रेंड बार में घुलता हुआ नजर आए, ये साइडवे ट्रेंड यहां पर प्रीमियम पूरा रिस्क रहेगा। छोटा सा स्कैल्पिंग मिलेगा आपको 700 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो इस लेवल तक का ये एरिया हमारे पास कौन सा रहने वाला है, अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया 24,750 का। जैसे ये 50 पॉइंट का दायरा है भाई, कल एक्सपायरी है, प्रीमियम पूरी तरह से डीके होने वाला है, तो ये 750 का लेवल छोटा सा स्कैल्पिंग, क्योंकि यहां पर टेक्निकल रेजिस्टेंस एरिया है। छोटे लेवल पर बात कर रहा हूं डीपली तौर पर, ताकि मार्केट के अंदर एक एक लेवल को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। 750 को ब्रेकआउट करता है, छोटी सी स्कैल्पिंग यहां पर रहेगी, ऊपर की साइड रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 24,870 का एरिया, ये है लॉन्ग साइड के लिए। किसका एरिया है, ये कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन रहेगा। यहां पर छोटे छोटे पॉइंटों में बात कर रहा हूं कि मार्केट के पास बड़े वाली मोमेंटम गायब हो चुकी है, बुखार आ गया मार्केट के अंदर एक तरह से। 24,870 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो बाजार तैयारी करे 970 के लेवल के लिए, कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन, लॉन्ग साइड के लिए। नीचे के बॉटम जोन की अगर हम देखें, मार्केट इस लेवल को सपोर्ट करता हुआ नजर आया और ये एरिया हमारे पास एक एरिया छोटा सा एरिया 24,600 का, लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉटम जोन ये है, बॉटम जोन स्ट्रॉन्ग लेवल, ये एरिया हमारे पास 24,500 का एरिया स्ट्रॉन्ग जोन है। 24,500 ब्रेकडाउन होता है, इसके नीचे बाजार के पास रहेगा एरिया 24,300 का एरिया, एक अच्छे वाला पुट साइड वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन। भाई सीधी सिंपल बात कि किस लेवल पे कितना बड़ा एरिया है, 24,500 के नीचे आए तभी मार्केट के पास एक बड़ा एरिया मिलेगा और यह है 200 150 200 पॉइंट का पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन। लेकिन जब तक बाजार इस दायरे में घूमेगा ना, बाजार के पास कोई बड़े वाले पॉइंट नहीं है, छोटे मोटे पॉइंट है, उन छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही अपनी स्कैल्पिंग हमें करके चलनी पड़ेगी निफ्टी की साइड में। इंडिया विक्स की साइड देखें तो अच्छे वाला ब्रेकडाउन यहां पर देखने को मिला, करीबन 3% से ज्यादा का ब्रेकडाउन इंडिया विक्स की साइड देखने को मिला, यानी अच्छी खासी 3% से ज्यादा का गिरावट यहां पर इंडिया विक्स के अंदर। लेकिन मार्केट जो पॉजिटिव होने का नाम ही नहीं ले पा रहा है, अच्छी वाली तेजी नहीं आ रही है, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर गिरावट आती है तो मार्केट के अंदर ट्रेंड भयंकर तरह से पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन अभी बाजार क्या कर रहा है, क्योंकि बाजार के अंदर जो देखें सिनेरियो एक तरह से साइडवे बना हुआ है, तो ऐसे में हमारे लिए बैंक निफ्टी की साइड अगर हम देखें, क्योंकि मोमेंटम के अकॉर्डिंग देखें तो बैंक निफ्टी के 53,500 के लेवल पर मैसिव राइटिंग हमें यहाँ पर 1,14,000 का बनता हुआ बिल्कुल नजर आया। इसके अलावा देखें तो 54,000 के लेवल पर भी 1,63,000 का बड़े वाला कॉल राइटर बाजार बना रहा है। लेकिन नीचे की साइड देखें तो 53,000 के लेवल पर 91,000 का पुट राइटर है, मैसिव पुट राइटर नहीं है, हल्का सा पुट राइटर है। लेकिन 53,500 के लेवल पर कॉल राइटिंग जो है 1,14,000 की, लेकिन 500 के लेवल पर 1,16,000 की पुट राइटिंग भी है। ठीक 500 के लेवल पर मार्केट क्लोजिंग कहां दे रहा है, 500 के नीचे दे रहा है, यानी ये स्ट्राइक हमारे लिए एक ट्रैप स्ट्राइक बन चुकी है 53,500 वाली। लेकिन नीचे की साइड ये सपोर्ट और ऊपर की साइड ये रेजिस्टेंस बार हमारे लिए बिल्कुल काम करेंगे, क्योंकि 54,000 के अबव 54,500 के लेवल पर 1,05,000 की बड़ी कॉल राइटर है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास कौन सा रहने वाला है, 54,000 का आंकड़ा। इसका ब्रेकआउट करेगा तो बाजार 54,500 की तैयारी करे लॉन्ग साइड के लिए। नीचे की साइड देखें 53,500 मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें 53,000 के लेवल पर
बड़ी मैसिव पुट राइटर बनी है, हल्की सी है लेकिन बड़ी अच्छी वाली पुट राइटर बाजार के अंदर बना हुआ है। तो 53,000 का आंकड़ा मार्केट के लिए सपोर्ट है, लेकिन मार्केट के पास पिछले 2 दिन का लो पॉइंट अगर हम देखें, यहां पर निफ्टी के पास ये जोन बना हुआ है और इसी जोन के साथ अगर हम रेशो भी चेक करें, जो कि बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशो जो अभी करंटली निकल के आया, वो आया हमारे पास ये पुट के टोटल से और कॉल के टोटल को हम डिवाइड करते हैं तब ये रेशो निकल के आता है। और अभी जो रेशो निकल के आया 0.94 का रेशो, यानी एक तरह से बाजार बार बार बैंक निफ्टी पॉजिटिव होने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये पीसीआर रेशो जो है 1.00 के अबाव नहीं सस्टेन कर पाया और फिर से एक दबाव के साथ, यानी ट्रेंड एक साइडवे ट्रेंड के साथ बैंक निफ्टी बंद होता हुआ हमें बिल्कुल नजर आया। तो ऐसे में बाजार के पास अगर हम देखें मोमेंटम के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी बिल्कुल एक साइडवे रेंज बॉन्ड बना हुआ है यहां पर पिछले कुछ दिनों से लगातार। अगर हम देखें 5-6 तारीख से और करीबन अभी 12 तारीख आ जाएगी कल, तो ऐसे में पूरे 5-6 दिन से मार्केट का जो ट्रेंड है एक साइडवे रेंज बॉन्ड है, यानी बाजार इस बॉटम जोन को भी नहीं तोड़ पा रहा है और ऊपर के रेजिस्टेंस टॉप एरिया को भी ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, लेकिन बाजार का जो ट्रेंड है इसी रेंज बॉन्ड में बना हुआ है। तो इसी रेंज बॉन्ड का हम कैसे फायदा उठाते हैं भाई, इसी रेंज बॉन्ड से बॉटम जोन, देखो ये बॉटम जोन है, यहां से छोटी छोटी स्कैल्पिंग मिलेगी आपको नीचे के सपोर्ट पॉइंट से, जैसे यहां पे अभी भी आ रहा है। तो कल फिर यहां से सपोर्ट पॉइंट से हमें एक छोटा सा रिवर्सल पॉइंट मिले, यानी छोटा सा स्कैल्पिंग। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो बाजार के पास ये अच्छे वाला स्कैल्पिंग यहां तक का बन चुका है, अब 53,600-700 का एरिया। अगर मैं यहां पर छोटा सा स्कैल्पिंग के तौर पर देखूं तो ये एरिया हमारे पास कौन सा आ रहा है, 53,618-20 का एरिया, 620 का एरिया। ऊपर की साइड देखें तो बाजार के पास एक अच्छे वाला मोमेंटम कितने पॉइंटों का है, वो यहां पर है हमारे पास, ठीक है, 53,900 तक का एरिया। देखो भाई बाजार के पास नीचे एक सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट है हमारे पास 53,300। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस बार बन चुका है 53,620। इसको ब्रेकआउट करेगा तो बाजार के पास रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा 53,890, यानी ठीक 900 के लेवल, यानी ठीक 54,000 बोल सकते हो, क्योंकि 100 पॉइंट को बड़े वाली बात नहीं होती। और ये एरिया छोटा वाला स्कैल्पिंग कॉल वालों के लिए रहेगा, लेकिन बाजार जब तक इस रेंज बॉन्ड में रहेगा नो ट्रेडिंग, ना ही ट्रेड करो तो बढ़िया है। 300 को ब्रेक डाउन करे तो यहां पर पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग है, ये है ट्रेडिंग पॉइंट हमारे पास, यहां तक का एरिया नीचे बॉटम जोन, और ये बॉटम जोन हमारे साफ संकेत देता है कि 52,850 तक का एरिया सपोर्ट के तौर पर रहेगा। जैसे 300 से ब्रेकडाउन होता है 300-400 पॉइंट का एरिया, ये पुट वालों की स्कैल्पिंग के लिए पॉइंट हमें मिलते हुए बैंक निफ्टी में नजर आने वाले हैं। तो नीचे का एरिया हो गया पुट वालों के लिए, ऊपर का एरिया हो गया कॉल वालों के लिए। लेकिन जैसे ही मार्केट 54,000 के ब्रेकआउट करता है, बड़े वाली स्कैल्पिंग यहां पर भी हमारा इंतजार करते हुए मिलेगी, यानी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 54,350 की तरफ कदम बढ़ाएगा, यानी करीबन 300-400 पॉइंट का स्कैल्पिंग कॉल वालों के लिए यहां पर देखने को मिले, यानी लेवल टू लेवल ही मार्केट को हम वॉच कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। और नीचे की साइड के लिए 300 को ब्रेकडाउन होना बड़ा जरूरी है, यानी 300 के नीचे पूरी तरह से जो पूरा ट्रेंड बना हुआ ना, ये पूरा जोन की अगर हम बात करूं, ये पूरा जोन हमारे पास, ये पूरा जोन है भाई 53,150 से लेके 53,300 तक का, इस जोन के बाहर से बाहर निकल के कैंडल क्लोजिंग देता है तो बाजार के पास गिरावट का दौर होगा, और वो दौर होगा पुट वालों की स्कैल्पिंग के लिए। सीधी सिंपल बात यहां पे आती है कि बाजार के अंदर एक एक पॉइंट को हमें नोटिस करके चलना पड़ता है, कहीं से भी ट्रैप होने से बचने के लिए हमें बाजार को पूरा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का जो सिनेरियो बना हुआ है एक रेंज बॉन्ड, एक साइडवे ट्रेंड के साथ बना हुआ, यानी हमें लेवल टू लेवल इंतजार करना पड़ेगा कि मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग कहां पे ब्रेकआउट आता है और कहां पे ब्रेकडाउन आता है, तभी मार्केट के अंदर एक अच्छी वाली वोलेटिलिटी के साथ वॉल्यूम देखने को मिलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। बस इंतजार रहेगा लेवल टू लेवल चलना।